पानी का खेल पाकिस्तान हुआ फेल। सिंधु का संदेश टेरर पर डबल फेस। पाक का नैरेटिव फर्जी है एक्सक्यूज। पानी पर सियासत मुनीर की आफत। भारत की कूटनीति हारी टेरर नीति। पानी, प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान। दर्शकों, आप देख रहे हैं देश का सवाल। क्या दुनिया ने पाकिस्तान की कूटनीति को नकार दिया है? क्या सिंधु जल समझौते को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बनाई गई पाकिस्तान की पूरी रणनीति स्ट्रैटेजी फेल हो गई, ध्वस्त हो गई? और क्या आतंकवाद के सवाल पर इस्लामाबाद का पक्ष पहले से ज्यादा कमजोर पड़ता जा रहा है? सिंधु जल समझौते को लेकर पाकिस्तान ने दुनिया के सामने खुद को पीड़ित बताने की पुरजोर कोशिश की। उम्मीद थी कि बड़े देश भारत पर दबाव बनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं खुलकर उसके पक्ष में खड़ी होंगी और भारत को घेरने का और न ही कूटनीतिक दबाव बना जिसकी पाकिस्तान को उम्मीद थी। भारत लगातार यह कहता रहा है कि सीमा पार आतंकवाद और सामान्य द्विपक्षीय संबंध साथ साथ नहीं चल सकते। दूसरी ओर पाकिस्तान दुनिया के सामने पानी का मुद्दा उठाता रहा है, लेकिन उसकी अपील अपेक्षित असर नहीं छोड़ सकती। अब सवाल यह है कि क्या यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी कूटनीतिक नाकामी है या फिर बदलते वैश्विक समीकरणों में उसकी आवाज पहले जैसी प्रभावी नहीं रह गई? आज की सबसे बड़ी बहस यही है, क्या पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय दांव पूरी तरह उल्टा पड़ गया है? दर्शकों, क्या सिंधु जल समझौते पर दुनिया ने भारत के सुरक्षा तर्कों को ज्यादा गंभीरता से लिया? और क्या पाकिस्तान के लिए वैश्विक मंच पर अपनी बात मनवाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल, टेढ़ी खीर हो गया है? सबसे पहले एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवा देते हैं। पाकिस्तान ये फैला रहा है कि जो भी वाटर क्राइसिस है, जो भी पानी का क्राइसिस है पाकिस्तान में, वो भारत के कारण है। क्योंकि किसी तथाकथित रूप से भारत ने पाकिस्तान का पानी रोक लिया है। इसके लिए सबसे बड़ी चालाकी और सबसे बड़ी साजिश तो पाकिस्तान ने ये की कि उन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई इंडस वाटर ट्रीटी पे, और उसमें किन लोगों को स्पीकर्स बुलाया और किन लोगों को उन्होंने जाके अपना एडजुडिकेटर बनाया। वो थे चीन के कुछ लोग, जैसे कि विक्टर हुआ, और रशिया के कुछ लोग। जबकि रशिया भारत को सपोर्ट करता है और चीन कभी भी सपोर्ट नहीं करता। तो कहने का मतलब है, जो चीन के डेलीगेशन जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए, जो उन्होंने वहाँ पे चर्चा की, उससे कभी भी पाकिस्तान ये साबित नहीं कर पाएगा कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को एनल किया है या पाकिस्तान का पानी रोका है। सारी दुनिया को ये बात मालूम है कि 1960 में जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, उस समय हमारे पास सैटेलाइट इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब जब से वो आई है तब पता लगा है कि पाकिस्तान के शेयर में ज्यादा बड़े और ज्यादा डेंस ग्लेशियर्स हैं और हिंदुस्तान के शेयर में कम, लिहाजा वो वाटर ट्रीटी ही गलत थी। अब दूसरी बात, अब पाकिस्तान ने एक बाकायदा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की इंडर वाटर ट्रीटी के ऊपर, और उसने कोशिश की कि वो इसमें चाइना को इन्वॉल्व करे, ये कहकर कि हिमालय से जो नदियां निकलती हैं वो कॉमन हेरिटेज है, वो शेयर्ड हेरिटेज है, उसमें चाइना भी है, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस भी हैं। लेकिन चाइना ने इसमें इंटरवीन नहीं किया। लिहाजा मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो मुहिम थी कि वो इंडस वाटर ट्रीटी के इशू को इंटरनेशनलाइज करे, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई है। दर्शकों, आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, अब जरा देश का सवाल भी सुन लीजिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, क्या दुनिया ने पाकिस्तान को नकार दिया? सवाल नंबर 2, क्या आतंकवाद ने पाकिस्तान की दलीलें डुबो दी, उसे तबाह और बर्बाद कर दी? सवाल नंबर 3, क्या सिंधु पर भारत की नीति सही है? सवाल नंबर 4, जिस पर हम चर्चा करेंगे पैनल के साथ, क्या पाकिस्तान अब वैश्विक मंच पर अकेला अलग थलग पड़ गया है? सवाल नंबर 5, जो मैं पैनल से पूछूंगा, क्या सिंधु जल समझौते पर भारत की रणनीति सफल साबित रही है? जी हां दर्शकों, लेकिन अगले घंटे लगातार पूरा विश्लेषण, पूरा कंटेंट लेकर आए हैं। आखिर इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान चला रहा था वो कैसे फेल हो गया? सबसे पहले आपको बुलेट पॉइंट्स दिखाऊंगा
कि आखिरकार कैसे पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा था वो किसी ने बाय नहीं किया, किसी ने उसमें रुचि नहीं दिखाई, किसी ने पाकिस्तान के तर्कों को तवज्जो नहीं दिया। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज है दर्शकों, ब्रेकिंग न्यूज 1, सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की अपील फेल हो गई। दुनिया भर में छाती पीटता रहा पाकिस्तान, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ब्रेकिंग 2 इज ऑन योर स्क्रीन। पाक का दुनिया के सामने पीड़ित बनने का दाव बेअसर रहा, खुद को बेचारा दिखाने का दाव बेअसर रहा दर्शकों। तीसरी बड़ी ब्रेकिंग, सिंधु जल संधि पर पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय अपील को किसी ने समर्थन नहीं दिया। ना तो चाइना ने, ना तो अमेरिका ने, ना तो रशिया ने, ना तो यूएन ने और ना ही वर्ल्ड बैंक ने। जी हां दर्शकों, पाकिस्तान बोलता रहा, चीखता रहा, किसी को फर्क नहीं पड़ा। जी हां, ब्रेकिंग नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। पाकिस्तान ने कई देशों से भारत के फैसले पर चिंता जताने की, गंभीरता से उस पर बात करने की, उस पर इंटरवेन करने की बात की, लेकिन किसी ने भी यह काम पाकिस्तान के लिए नहीं किया। वजह क्या है आगे बताऊंगा आपको दर्शकों। और पांचवी बड़ी खबर, भारत ने अपने रुख को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर उचित ठहराया था और इसीलिए किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान की बात को तवज्जो नहीं दी। जी हां दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की अपील फील क्यों किसी ने उसे तवज्जो नहीं दिया दर्शकों, ये आपको बताने, दिखाने और समझाने जा रहा हूं मैं। उस पॉइंटर को समझिए कि किस तरह से पाकिस्तान अपने एजेंडे का शिकार हो गया, कैसे फंस गया पाकिस्तान। जी मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसकी वजह तफसील से मैं आपको समझाने जा रहा हूं। क्यों पाकिस्तान की अपील किसी मुल्क ने नहीं सुनी, क्यों पाकिस्तान की अपील का किसी पर असर नहीं पड़ा। जी हां, वजह नंबर 1, आतंकवाद को लेकर पुरानी छवि ने पाकिस्तान के पक्ष को कमजोर किया था। बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट। वजह नंबर 2, किसी बड़े देश या वैश्विक गठबंधन का समर्थन भी पाकिस्तान को नहीं मिल पाया, वो कोशिश करता रहा, कोशिशें फेल होती रही। वजह